आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीजनलाइजेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। रीजनलाइजेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। सबसे पहले देखें, इसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं, 3 प्राइमरी वेसिकल्स बनते हैं। सबसे पहले 3 प्राइमरी वेसिकल्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जो नंबर 1 है 3 प्राइमरी वेसिकल्स में, उसमें क्या बनता है आपका फोर ब्रेन बनता है। सबसे पहले क्या बनता है फोर ब्रेन, जिसे प्रोसेनसेफ्लॉन भी कहते हैं। उसके बाद आपका जो बनता है मिड ब्रेन, जिसे क्या बोलते हैं मेसनसेफ्लॉन। और तीसरे नंबर पे आपका बनता है हाइंड ब्रेन, जिसे क्या बोलते हैं रोम्बनसेफ्लॉन। ये तो 3 प्राइमरी वेसिकल्स बनते हैं, लेकिन ये 3 प्राइमरी वेसिकल से क्या बनते हैं 5 सेकेंडरी वेसिकल्स बनते हैं, यानी 3 से 5 बनते हैं। कैसे बनते हैं? जो फोर ब्रेन है ये 2 स्ट्रक्चर बनाता है, टेलेंसेफ्लॉन और डायनसेफ्लॉन। जबकि हाइंड ब्रेन एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे मेसनसेफ्लॉन कहते हैं। जबकि हाइंड ब्रेन मिड ब्रेन एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे क्या बोलते हैं मेसनसेफ्लॉन। जबकि हाइंड ब्रेन क्या बनाता है 2 स्ट्रक्चर बनाता है जिसे क्या बोलते हैं मेटनसेफ्लॉन, या और दूसरे स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं माइलनसेफ्लॉन। अब बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक टेलीस्कोप है। आप टेलीस्कोप से क्या किसको देख रहे हैं लेडी डायना को। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं, जो फोरब्रेन बनाता है उसको टेलेंसेफ्लॉन। जो हम टेलीस्कोप से किसको देख रहे हैं लेडी डायना को। और किसको देख रहे हैं, कौन से स्ट्रक्चर को देख रहे हैं डायनसेफ्लॉन को देख रहे हैं। इसका एक नमूनिक है, यानी टेलेंसेफ्लॉन और डायनसेफ्लॉन किसका पार्ट है आपके फोर ब्रेन का पार्ट है। और उसके बाद आपको पता है कि आपके मिड ब्रेन क्या बनाता है मेसनसेफ्लॉन बनाता है। और जो हाइंड ब्रेन है ये 2 स्ट्रक्चर बनाता है जिसे बोलते हैं मेटनसेफ्लॉन और माइलनसेफ्लॉन। अब देखें जो टैलेंसेफ्लॉन है इससे मजीद कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। जब आपको पता है ना टैलेंसेफ्लॉन है 3 प्राइमरी वेसिकल्स हैं, इसमें देखें यहाँ पे एक वॉल और कैविटीज़ हैं। अब बेसिकली जो वॉल कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाती है, जो टैलेंसेफ्लॉन है वो बनाती है वॉल्स में आपका सेरिबल हेमिस्फेयर और बेजल गैंग्लिया। बेजल गैंग्लिया, गैंग्लिया आपको पता क्या है किसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी है उसकी कलेक्शन को क्या बोलते हैं बेजल गैंग्लिया। गैंग्लिया उसको बेसिकली बोल रहे होते हैं। जो डेंसेफ्लॉन है वो क्या बनाता है, वो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और रेटिना को बनाता है। इसी तरह जो माइलेनसेफ्लॉन है ये क्या बनाता है मिड ब्रेन को बनाता है। जो मेटनसेफ्लॉन है ये 2 स्ट्रक्चर बनाता है, पोन्स और सेरिबेलम। जबकि जो माइलेनसेफ्लॉन है ये क्या बनाता है जस्ट मेडुला बनाता है। ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए कि 3 प्राइमरी वेसिकल्स के वॉल से कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं और इसकी कैविटी से कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं। अब बेसिकली हम किसको डिस्कस करें, कैविटी से कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं। देखिए सबसे पहले कैविटीज़ में आपको वेंट्रिकल सिस्टम आना चाहिए। कैविटी से क्या बनता है आपको पता है, ऊपर जब CSF की फॉर्मेशन होती है तो क्या बनता है वेंट्रिकल्स में ये फॉर्मेशन हो रही होती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं ये बेसिकली कौन बना रहा था, वो टैलेंसेफ्लॉन बना रहा था। आपको पता ना ये टैलेंसेफ्लॉन है, ये फोर ब्रेन से टैलेंसेफ्लॉन बना और डायनसेफ्लॉन, और टैलेंसेफ्लॉन ने सेरिबल हेमिस्फीयर और बेसल गैंग्लिया बनाया। लेकिन जब किसकी कैविटीज़ की डेरिवेटिव्स की बात करें तो क्या बनाता है आपके लेटरल वेंट्रिकल्स। और आपको पता है लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है किसके ज़रिए, फोरामन मोरू के ज़रिए। लेटरल वेंट्रिकल्स थर्ड वेंट्रिकल से कैसे कनेक्ट होता है, ये MCQs भी आता है फोरामन मोरू के ज़रिए। और जो आपका लेटरल वेंट्रिकल वो थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट किस चीज़ से हो रहा है, फोरामन मोरू के ज़रिए। अब थर्ड वेंट्रिकल बेसिकली क्या होता है आपका, जो थर्ड वेंट्रिकल है ये फोर्थ वेंट्रिकल से अटैच होता है। कैसे अटैच होता है इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। जो सेरिबल एक्वाडेक्ट है, जो बेसिकली कौन बना रहा था आपका मिड ब्रेन बना रहा है। सेरिबल एक्वाडेक्ट को कौन बना रहा है, मिड ब्रेन बना रहा है। उसके ज़रिए थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल से अटैच होता है। ये भी MCQs आता है। पहला MCQs आता है लेटर वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल से कैसे अटैच होता है, फोरामन मोरू से। और थर्ड वेंट्रिकल फोर वेंट्रिकल से अटैच होता है थ्रू सेरिबल एक्वाडेक्ट। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है आपका, जो आपका मेटनसेफ्लॉन है हाइंड ब्रेन का, उसका जो पोन्स और सेरिबेलम है वो नेक्स्ट क्या बना रहा था, वो कैविटीज़ में अपर पार्ट फोर्थ वेंट्रिकल का अपर पार्ट बना रहा होता है। जबकि लोअर पार्ट फोर्थ वेंट्रिकल का कौन बना रहा होता है आपका मेडुला बना रहा होता है। इसी तरह अब फोर्थ वेंट्रिकल के लेटरल साइड पे क्या होता है, ये भी MCQs आता है। लेटरल साइड पे फोरामन लुश्का होता है, L फॉर लेटरल, L फॉर लुश्का। और M फॉर मीडियल, मीडियल पे क्या होता है फोरामन मिजेंडी होता है। अब जो CSF की फॉर्मेशन होती है वो कहाँ से, वो आपका लेटरल वेंट्रिकल से होता हुआ
फोरामन से मोरू से होता हुआ थर्ड वेंटिकल पे आता है, थर्ड वेंटिकल से होता हुआ फोर्थ वेंटिकल में आता है थ्रू सेरेब्रल एक्वाडक्ट। और फोर्थ वेंटिकल से कहाँ पे जाता है, ये आपका सब रेकोनॉइड स्पेस में जाता है। उसके बाद कहाँ पे जाता है आपका एर्कोनॉइड ग्रेनुलेशन में, और एट लास्ट पे जो CSF होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो कहाँ पे ड्रेन हो जाता है आपका ड्यूरल वेनस साइनस में चला जाता है।